मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने बॉटनी की सेक्शन 3 चैप्टर हमने समाप्त कर दिया था और आज का जो टॉपिक है वो जूलॉजी का हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला क्लास होगा खासकर जूलॉजी का। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन आखिर बायोलॉजी जो जूलॉजी का है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि जो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है और उसके बाद इसमें जो धीरे धीरे जो भी परिवर्तन आ गए उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उनको हमारे क्लास की जो बराबर नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि एनिमल क्लासिफिकेशन का ये जो चैप्टर है ये आज की क्लास जो है एकदम बेस होगी। खासकर आगे की जितने भी क्लास होने वाले उन सभी क्लास का ये आज का जो क्लास है ये बेस होगा। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? एनिमल क्लासिफिकेशन ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट अचानक नहीं होगा, तुरंत नहीं हुआ है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे जो भी विकास हुआ है सारे विकास ये सारे डेवलपमेंट चाहे ह्यूमन की बात कर लें यह धीरे धीरे ही हुआ है। चाहे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए सेलुलर की स्थिति बनी, फिर उसके बाद सेलुलर बना जो सेलों के सेल से बना, ठीक है, और सेलों के समूह से जो बना, फिर उसके बाद टिश्यू का नंबर आया, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बना और फिर जाके एक कंप्लीट बॉडी में जो है डेवलपमेंट हुआ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी बॉडी का डेवलपमेंट तुरंत नहीं हुआ है, सब चीज़ धीरे धीरे। जैसे कि आपने पोरीफेरा आप पढ़ेंगे इस फाइलम के अंतर्गत, तो फाइलम हम प्रोटोजुआ से स्टार्टिंग करेंगे कि फाइलम प्रोटोजुआ के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं। फाइलम प्रोटोजुआ के बाद हम पोरीफेरा पढ़ेंगे, पोरीफेरा के बाद हम नाइडेरिया सिलेंट्रेटा पढ़ा जाएगा, सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्चिहेल्मिन्थीस, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर एनीलिडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, समझ रहे हैं। ये जो कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे सब के सब नॉन कॉर्डेट हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि धीरे धीरे कुछ न कुछ आपको हर एक फाइलम में कुछ नया अपडेट मिलेगा, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी जो एक फाइलम को दूसरे फाइलम से जोड़ रहा होगा। जब भी हम अगला फाइलम पढ़ेंगे तो उसके पहले का जो फाइलम है उसके कुछ कैरेक्टर हमको पिछले में दिखेंगे और कुछ अगले में दिखेंगे, जिसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है कि दो फाइलम आपस में एक दूसरे का जो कैरेक्टर्स होता है दोनों में देखा जाता है और फिर दोनों में देखने के बाद इसी वजह से इनको इस तरीके से स्थापित किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे शरीर के अंदर का जितने भी कह सकते हैं, चाहे इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन, चाहे आइज़ की बात करें, चाहे हम लोग माउथ की बात करें, चाहे ईयर की बात करें, चाहे माउथ की बात करें, चाहे लंग्स, किडनी, हार्ट, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन बॉडी के उन सभी का जो क्रिएशन हुआ है तुरंत नहीं हुआ, धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ कहाँ से हुआ? एम्ब्रेस हुआ, लेयर से हुआ, डिप्लोब्लास्टिक लेयर के बारे में जानते हैं आप, ट्रिप्लोब्लास्टिक के लेयर के बारे में। तो धीरे धीरे फिर एसीलोमेट, सीलोमेट और फिर स्यूडोसीलोमेट, इस तरीके से कैविटीज़ का फॉर्मेशन हुआ जो अपने अलग अलग रोल में अपना जो है अलग अलग ये अपने ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म के पहले ऑर्गन सिस्टम के पहले ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन का क्रिएशन हो सका इन सभी का जो एनिमल का जो वर्गीकरण किया गया तो कहीं न कहीं एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हुए उनका वर्गीकरण किया गया।
और उनको उसी तरीके से अरेंज भी किया गया। इसके पहले मैंने टैक्सोनॉमी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि टैक्सोनॉमी का जो चैप्टर है वहाँ पे जितनी भी खास बातें थी, खासकर आपके बॉटनी से रिलेटेड या जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी नए टर्म आ सकते थे उन सभी टर्म को मैंने डिफाइन किया था। तो ये तो जितनी हुई बातें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए कि सर एनिमल का क्लासिफिकेशन और किस वजह से करना आसान था। आसान इसलिए किया गया कि आगे की जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हो उसको पढ़ने में बहुत ही सरलता तरीके से दिया जाए और समय समय पे इनका और भी आसान किया गया और इसको सरल किया गया और इनका क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन का उद्देश्य यही था कि हमारे आने वाली चाहे शिक्षक हों या पढ़ने वाले विद्यार्थी हों उन सभी को एक सरल तरीके से हम क्या करें, एक नई चीज़ को अपडेट करते रहें और उनको मैटर मिलता रहे, ताकि एक आने वाली पीढ़ी जो है एक नई चीज़ पर रिसर्च करे और नई चीज़ों को आके सामने ला सके। ठीक है, तो ये तो रही खास बात। खास कर जो है आज हमने जो एनिमल का क्लासिफिकेशन, एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का क्लासिफिकेशन, और जंतु का जो क्लासिफिकेशन का जो सेक्शन है वो जूलॉजी का है। जूलॉजी का मतलब जिसमें एक ऐसा विज्ञान या एक ऐसा सेक्शन जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ जीव का अध्ययन करते हैं। जीव के अंदर कितने भी, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे उनके ग्रोथ की बात करो या डेवलपमेंट की बात करो या उनके जो है जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे? जूलॉजी में। और जूलॉजी में और भी कई चीज़ें हैं, चाहे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, एविस में, मैमल्स में, ये सारे कैरेक्टर कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आएंगे जिसमें नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। और ये जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को हम जूलॉजी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आज के जो टॉपिक है, खासकर एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया गया। एनिमल का क्लासिफिकेशन ये जो किया गया था, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है शरीर का, वह शरीर का ऑर्गेनाइजेशन किसके आधार पर किया गया है? ग्रेड के आधार पे। ग्रेड का मतलब होता है कि सेल के आधार पर, टिश्यू के आधार पर कैसे कैसे किया गया है, इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, क्या डालना है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। ध्यान दिएगा, सबसे पहले आपको क्या डालना है? आपको क्या डालना है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोटोजुआ का जो है ग्रेड किया गया था, क्योंकि सबसे पहले जब हम फाइलम को पढ़ते हैं तो वो कौन सा फाइलम है? यही प्रोटोजुआ है। कौन सा है? प्रोटोजुआ का फाइलम हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रोटोजुआ की। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर जो हुआ, क्योंकि ये जो कैरेक्टर था यहाँ पे हम जो पढ़े थे ए सेलुलर थे। ए सेलुलर का मतलब एक सेल वाला, कितना? एक सेल वाला, जिसे ए सेलुलर कहा गया। अगर दौड़ेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ए सेलुलर का मतलब एक कोशिका वाला ऐसा बॉडी, जिसमें सारी के सारे क्रियान्वयन, जैसे फिजियोलॉजिकल, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, मतलब जितना भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, सारी की सारी प्रोसेस कैसे होती हैं? यह एक सेल में होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा गया था? ए सेलुलर कहा गया। और ए सेलुलर कहा गया, फिर बाद में यूनिसेलुलर कहा गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या कहा गया था? यूनिसेलुलर कहा गया था, एक कोशिकीय कहा गया।
इसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे चलें। दूसरा नंबर आपको नोट करना है सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा आपको वॉल्वॉक्स मिलता है, वॉल्वॉक्स मिलेगा। वॉल्वॉक्स के बारे में आप जानते हो कि ये कैसी है, सेलुलर ग्रेड का बना हुआ है। और यहाँ पे सेल के आधार पर एक चीज़ और बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पंज। इसको आपको नोट करते हुए आगे की तरफ चलना है। एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलिए, अपना नोट्स बनाते चलिए, बाकी मैटर हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा नंबर है सेल टिश्यू ग्रेड। क्या है, सेल टिश्यू की ग्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नाइडेरिया के बारे में पढ़ते हैं। नाइडेरिया एक ऐसी प्रजाति है जहाँ पे सेल के समूह को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किसके आधार पे है, टिश्यू के आधार पे है, नाइडेरिया। और एक और प्रजाति हम लोग पढ़ते हैं टिनोफोरा। क्या, टिनोफोरा को भी आप लिख लीजिए, क्योंकि पहले ये जो है सिलेंट्रेटा में था या नाइडेरिया में था, उसके बाद टिनोफोरा में इनको किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे हमारा ये जूलॉजी का एक सेक्शन, एक चैप्टर, दो चैप्टर होगा, उसके बाद फिर बॉटनी की तरफ चलेंगे ताकि दोनों का बैलेंस बराबर बना रहे। ठीक है, इसके बाद सेल के बाद मैंने आपको बताया नाइडेरिया, टिनोफोरा, उसके बाद टिश्यू ग्रेड। तीसरे नंबर पे जो प्रोसेस है वह क्या है, टिश्यू ग्रेड है। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि सेल के आधार पर जो बना हो सेल टिश्यू या सेल टिश्यू ग्रेड कहते हैं। उसके बाद टिश्यू के आधार पर जो बना वो क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थेस था। ध्यान रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ऐसी बॉडी जिसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, जिसे फ्लैट वार्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट है, टिश्यू ग्रेड के बाद अगला लिखना है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जहाँ पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाए। मान लीजिए हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। हम लोग की बॉडी में पूरी तरीके से जो ऑर्गन होता है वह डेवलप होता है, इस वजह से मैमल्स। ठीक है, इसके बाद एक और कैरेक्टर आपको लिखना है, ब्लाइंड सैक। क्या लिखना है, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्या होता है, एक ऐसा बॉडी इनके अंदर कैसी बॉडी हो, ब्लाइंड सैक आकार के होते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें नोट करना है, एक है आपका नाइडेरिया, और दूसरा जो है प्लेटफॉर्म है। एक है आपका नाइडेरिया है और दूसरा जो है एंड फ्लैट वार्म। ठीक, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ट्यूब विथ इन ट्यूब। क्या है, ट्यूब
विथ इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब एक बॉडी में ट्यूब हो और उसके अंदर भी एक जो है ट्यूब पाया जाए, उससे हम क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। ये नेमा हेलमिंथीज में देखने को मिलेगा। किसमें? नेमा हेलमिंथीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज के बाद क्या मिलेगा? नेमा हेलमिंथीज आपको देखने को मिलेगा, खासकर ट्यूब विद इन ट्यूब में। इसके पहले मैंने बताया ब्लाइंड सैक बॉडी में क्या मिलेगा? प्लेटी हेलमिंथीज देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको एक चीज़ और नोट करना है कि दो फाइलम ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है? रेडियल दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? रेडियल। दो फाइलम हैं, वो फाइलम कौन से हैं? नाइडेरिया और टिनोफोरा। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेना है आपको। दो ऐसे फाइलम नाइडेरिया और टिनोफोरा, इन दोनों की जो सबसे ख़ास बातें हैं, ये इनका जो बॉडी होता है रेडियल होता है। कैसा होता है? रेडियली होता है। रेडियली सिमेट्रिकल या रेडिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडिएटा कहा जाता है। ठीक। इसके बाद एक चीज़ और आपको नोट कर लेना है, इकाइनोडर्मेटा। क्या नोट करना है? इकाइनोडर्म। इनवर्टिब्रेट की एकदम लास्ट प्रजाति है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें, इकाइनोडर्मेटा की सबसे जो खास बात है, ये खास बात ये है कि इनका जो प्राइमरी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका जो प्राइमरी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनका जो प्राइमरी बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? बाईलैटरल होता है। बाईलैटरल होता है। लेकिन जैसे ही ये कौन सा स्टेज होता है? लार्वा वाला होता है। लेकिन जैसे ही ये एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, किसमें? एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तब है बाईलैटरल से क्या हो जाएगा? रेडियल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडियल हो जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। जब लार्वा होगा तो बाईलैटरल होगा, और जब रेडियल होगा, जब रेडियल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये खास बात है इकाइनोडर्मेटा की। इसके बाद एक चीज़ और लिख लीजिएगा, सेगमेंटेशन। आप जानते होंगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? अगर कोई बच्चा जानता हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। सेगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जो वार्म्स होते हैं, वार्म होते हैं, ये स्यूडो मेटामेरिज्म शो करते हैं। स्यूडो मेटामेरिज्म शो करते हैं। मतलब इनके अंतर्गत जो स्यूडोमेटामेरिज्म जो सेगमेंटेशन होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या होता है? कभी हाँ और कभी ना, कभी होता है और कभी नहीं होता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? स्यूडोमेटामेरिज्म कहा जाता है। ये किस में देखने को मिलेगा? फ्लैट वार में। किस में मिलेगा? फ्लैट वार में सबसे पहले देखने को मिला था। और एनिलिडा भी आप लिख लीजिए, एनिलिडा में भी मिलता है। एनिलिडा में किस में? अर्थवार में। ठीक। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मेटाजोआ। ध्यान रखिएगा, मेटाजोआ क्या होता है ये लिखना है आपको। मेटाजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होता है? यह एक ऐसी प्रजाति जो मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है?
मल्टी सेलुलर होती है। जहाँ पे सेलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। मल्टी सेलुलर को कई भागों में डिवाइड किया गया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है सबसे पहले डिवाइड किए गए थे पुअरली डिफाइंड सेल टिश्यू। क्या? पुअरली डिफाइंड पुअरली डिफाइंड सेल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे सबसे ख़ास बात आपको क्या देखने को मिलता है कि यह पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा इसका एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं बल्कि पुअरली तरीके से मतलब कम डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है डिप्लोब्लास्टिक। क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक मतलब डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, और ब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, लेयर होता है, परत पाया जाता है। एक ऐसी बॉडी जिसमें दो परतें होती हैं। एक बॉडी को क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, एक को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और अंदर वाले को क्या कहेंगे, एंडोडर्म कहा जाता है। इंडो का मतलब अंदर वाली परत, और एक्टो का मतलब बाहर वाली परत, और इंडो का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाली जो परत होती है उससे क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहा जाता है। और इसी वजह से दो परतों से बनने की वजह से इसे क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक कहाँ देखने को मिलेगा, दो एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। कौन कौन सा? एक आपको याद करना है नाइडेरिया, नाइडेरिया या टीनोफोरा, नाइडेरिया एंड टीनो ठीक है, दो चीज़ों आपको याद करना है, नाइडेरिया और टीनोफोरा आपको याद कर लेना है इन दो पॉइंट्स को। ये किस में देखने को मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक में। इसके बाद एक चीज़ और आता है, यहाँ पे अगर आप नोट कर ले हों तो एक चीज़ और आता है, एक चीज़ और आता है, वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एक ऐसा परत जिसमें ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन परतों वाला एक्टो और इंडो आपको दिख ही रहा है। इसके बाद बीच में एक और लेयर बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मीजोडर्म कहा जाता है, और मीजोडर्म होने की वजह से इसे तीसरा लेयर कहा जाता है। मध्य में पाया जाता है, खासकर एक्टो और इंडो के बीच में ये पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है, एक्टो और इंडो के बीच में पाया जाता है, इस वजह से इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे आप प्लेटी हेलमिंथी, एस्ची हेलमिंथी, एनीलिडा, आर्थो, मतलब जितना आप फाइलम इस टीनोफोरा के बाद देखेंगे सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इनको जो है कुछ भागों में डिवाइड किया गया था, इनके जो है कैविटी के आधार पर। वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखिएगा। एक है आपका एसीलोमेट क्या कहा जाता है, एसीलोमेट कहा जाता है। दूसरा सीलोमेट, दूसरा क्या है, सीलोमेट है, या इसे हम स्यूडो कर देते हैं। ठीक है,
स्यूडोसिलोमेट, और इसके बाद जो नंबर आता है सिलोमेट का आता है। क्योंकि सिलोमेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। एसिलोमेट उसे कहते हैं जिसमें एसिलोमेट उसे कहा जाता है, एसिलोमेट मैं फिर से कह रहा हूँ, एसिलोमेट उन्हें कहा जाता है जिसमें गट वाल या बॉडी वाल और गट वाल के बीच की जो कैविटी होती है, यहाँ पे जो कैविटी होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है? यहाँ पे जो सीलोम होता है ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये एब्सेंट होगा किस में एब्सेंट होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। किस में? प्लेटीहेल्मिन्थीज में ठीक है। इसके बाद सिलोमेट की अगर हम बात करें, स्यूडोसिलोमेट देख लेते हैं। स्यूडो का मतलब होता है झूठा। क्या होता है? झूठा होता है। यहाँ पे कभी भी कैविटी होगी और कभी नहीं होगी। यहाँ पे कैविटी कभी प्रेजेंट होगी और कभी क्या होगी? कभी यहाँ पे एब्सेंट होती है, कभी हाँ कभी ना। इस वजह से यहाँ पे जो है स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इसके बीच में, तो यहाँ पे ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये कैविटी के बीच में कभी ये मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसको स्यूडोसिलोमेट कहा गया है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद इनका नंबर आता है, क्या आता है? नीमाहेल्मिन्थीज। नीमाहेल्मिन्थीज कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके बाद जो सिलोमेट का नंबर आता है, यहाँ पे जो सिलोम जो कैविटी होती है थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। डेवलप होती है किस आधार पर? एक होता है प्रोटोस्टोम, दूसरा है ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम क्या करता है? फर्स्ट माउथ का डेवलपमेंट कराता है। सबसे पहले प्रोटोस्टोम से क्या बनता है? माउथ बनता है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम से फर्स्ट टाइम क्या बनता है? एनस बनता है, या इसे सेकेंड माउथ भी कहा जाता है। तो फर्स्ट माउथ आपका ये, और जिसे प्रोटोस्टोम कहा जाता है। ड्यूटेरोस्टोम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये एनस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें प्रोटोस्टोम में। प्रोटोस्टोम का जो एग्जांपल है यहाँ पे आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिख लेना है, क्या लिखना है? एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ड्यूटेरोस्टोम की बात करें तो यहाँ पर इकाइनोडर्म, यहाँ आपको क्या याद करना है? इकाइनोडर्म याद करना है। इकाइनोडर्म या स्टार फिश, क्या याद करना है? स्टार फिश आपको याद करना है। तो ये खास बातें थी। खासकर आज का जो टॉपिक था वो हमने जो एनिमल का जो वर्गीकरण था, जो क्लासिफिकेशन था, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। यदि किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे जो है फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब जो कल का जो चैप्टर होगा, कल की रणनीति क्या होगी, प्रोटोजोआ हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा ये जो क्लास है रात की डेली 8 बजे आपको मिलता रहेगा, और उस क्लास के दौरान हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रात को 8 बजे ये क्लास मिलती रहेगी। जैसे ही जूलॉजी का पोर्शन कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा, जूलॉजी में जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा हम ख़त्म कर लेंगे पूरी तरीके से, तो फिर अमीबा के बाद पोरीफेरा भी पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे बैक्टीरिया के पास, फिर बैक्टीरिया पूरा ख़त्म करेंगे आपका। फिर आपके टैक्सोनॉमी, वायरस और माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 4 के बाद हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा फिर पोरीफेरा के बाद हम लोग सिलेंटेटा, प्लेथी। हमारा कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बराबर हम समाप्त कर देंगे, चाहे और फाइलम इधर समाप्त हो जाएगा, उधर आपका लोअर प्लांट हो जाएगा। फिर दोनों की फिजियोलॉजी चल देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हम बराबर करा ही रहे हैं, उसको आप देख ही रहे हैं। तो ये सबसे खड़ी बात यहाँ पे, सबसे यही खास बात है कि यहाँ पे डेली आपको रात को 8 बजे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बराबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिल रहा है, लेकिन बाद में पेड वर्जन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं जो। और यदि कोई बच्चा नोट्स चाहता है या स्टडी मटेरियल चाहता है, तो हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।